ने भी शुरुआत बीएसई के साथ ही की थी और उसके नंबर जो आए हैं, मार्जिन को छोड़ दें तो मुझे नंबर अच्छे लग रहे हैं और ऐसा लग नहीं रहा कि इसकी जो तेजी पर है कोई ब्रेक लगने वाला है। मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल रेटिंग दी है, लेकिन जो टारगेट है उसको 2,950 रुपए से बढ़ाकर कर दिया है 3,350 रुपए का। राय इस पर प्रदीप जी आपसे लेना चाहेंगे। बीएसई पर पहले भी हम बातचीत कर चुके हैं, कल शानदार तेजी का सत्र रहा नतीजों से पहले। आज बताइए क्या टारगेट्स होंगे आपकी ओर से। अब देखिए बिजनेस मॉडल ही ना बहुत ही एसेट लाइट मॉडल है एंड मुझे लगता नहीं कि कुछ भी प्रॉब्लम है। एनएसई भी अभी कॉम्पिटिटर में लिस्टिंग हुआ नहीं एंड लगातार 150 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड बीएसई के पास है। एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। रिजल्ट भी मोटा मोटा सही लगा मुझे। अभी टेक्निकली भी देखेंगे, रिसेंटली 2050-2100 के आसपास आया था, 2 बार बाउंस बैक करके 2850 का टॉप लगाने के बाद फिर से 2500 आया, घूम के वहां से अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन होने के बाद अभी 2985 के आसपास का क्लोजिंग आया है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 3350 3500 जाने के लिए रेडी हो रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बाय करना चाहिए। अगर आप बाय भी करते हो तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 2780 के आसपास मेंटेन करना चाहिए विद ए टारगेट ऑफ 3500 प्लस जाने के लिए रेडी हो रहा है। अगर किसी को प्रॉफिट बुकिंग भी करना है, एटलीस्ट 3400 500 के ऊपर आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना है। जब तक एनएससी लिस्टेड नहीं हो रहा है, एटलीस्ट बीएससी को तो शॉर्ट करना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल बाय कीजिए एंड बने रहिए बीएससी के साथ। बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना है, सही बात है। और अगर आप बीएसई को देखेंगे तो इस साल में भी 13 से 14% के आसपास के रिटर्न जनरेट करके दे दिए हैं, तो एक स्ट्रांग परफॉर्मर है। और 2600 रुपए के भाव से एक सस्टेन बाइंग मोमेंटम शेयर में हम देख रहे हैं। बीएसई को लेकर ये व्यू हो गया। सिटी की रिपोर्ट आई है कि महानगर गैस को लेकर, और महानगर गैस हम देख रहे हैं शेयर की 1000 रुपए के आसपास जाके इसमें भी बाइंग आ रही है स्ट्रेंथ। और सिटी की जो रिपोर्ट है, बाई की रेटिंग है, 1600 रुपए के इन्होंने टारगेट दिए हैं। और बोला उन्होंने कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफी स्टेडी है और उम्मीदों के मुताबिक है। एमजीएल कल हमने अच्छी बाइंग देखी 2-2.5% के आसपास की। एमजीएल को लेकर अंशुल जी आपका व्यू। अच्छा देखिए, एमजीएल में 3 महीने में 91% की गिरावट आई थी। उसके बाद 15 महीने लगे हैं। स्टॉक ने प्राइमा फेसी वीकली पे एक डबल बॉटम कंफर्म किया है। मंथली चार्ट पे मंथ एंड होते होते कंफर्म होगा तो एक अपसाइड आपको इमीडिएट 10 मंथ मूविंग एवरेज 1256 तक मिल सकती है। 1256 ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो फिर मंथली स्विंग हाई 1378 तक के टारगेट खुलेंगे, बट 1256 तो आराम से आते हुए दिख रहा है। उसके ऊपर की जर्नी थोड़ी सी मुश्किल भरी रहेगी, बट वहां पे जाके रिव्यू करेंगे तो 1256 ये एक इमीडिएट टारगेट पकड़ के चलना चाहिए। यस, चलिए, तो फिर ये 1256 इमीडिएट टारगेट आपको एमजीएल के ऊपर रखना चाहिए। ये राय जो है वो प्रदीप जी की तरफ से, अंशुल जी की तरफ से है। एक और कंपनी के नतीजे आए थे, औरोबिंदो फार्मा के नतीजे आए थे और नतीजे जो है वो इनलाइन रहे हैं। इस वक्त अगर मैं देखूं नंबर्स को तो नतीजे इनलाइन रहे हैं। औरोबामा के जो रेवेन्यू है वो 8% के आसपास बढ़ी है और प्रॉफिट जो है वो करीब 7% के आसपास बढ़ा है। लेकिन जो रेटिंग की रिपोर्ट आई है, ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है, उसमें सिटी ने सेल की रेटिंग दी है, 1010 का उन्होंने टारगेट दिया है। इस वक्त 1200 के आसपास के भाव चल रहे हैं। एक बार एक काम करते हैं, राय लेते हैं जरा प्रदीप जी से कि प्रदीप जी की राय क्या बनती है। प्रदीप जी, औरो फार्मा एक बार देखिए आपके चार्ट्स पर क्या कहता है ये आपको। बार बार प्रेशर बन रहा है, मतलब ऊपर ना सस्टेन नहीं हो पा रहा है। मैं मल्टीपल एक रेसिस्टेंस देख पा रहा हूँ 1250 1245 के आसपास। तो 1250 इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक 1250 1250 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो जाता, यहाँ पे कुछ भी ऊपर के साइड में मोमेंटम नहीं पॉसिबल है। नीचे के साइड में ना एक बार आप 1160 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। फिलहाल अभी एक ऐसा पोजीशन में है, ना ही फ्रेश शॉर्ट बन रहा है ना ही फ्रेश लॉन्ग यहाँ पे बन रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ये फंसा हुआ है। 1160 अगर ब्रेक करता है उसके बाद आपको 1000 का टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल अभी आप अवॉइड कीजिए, या तो बाय या तो सेल आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप इसमें ऑलरेडी बने हो तो बने रहिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप अवॉइड कीजिए, बाई सेल आपको नहीं करना है, बने हैं तो बने रहिए। 1160 अगर नीचे ब्रेक करता है तो आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है, तो 1160 आपको स्टॉप लॉस के तौर पे ट्रीट करना है। ये राय है। चलिए, सीगल इंडिया एक और